सीखना है कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये समीकरण दिया रहेगा और इसमें x माइनस 1 या कोई भी संख्या इधर दी रहेगी भाग करने को। तो ये समीकरण को हम लोग दो विधि से कर सकते हैं, एक बहुपद के भाग मेथड से और दूसरा इसको शून्य निकाल के हम मान रख के उसको हल कर सकते हैं। तो हम इसमें बहुपद का भाग लगाते हैं। कैसे करते हैं बहुपद का भाग? जो समीकरण है उसको पहले लिखेंगे और जो इधर दिया रहेगा वो हमें भाग करना है, जिसे x माइनस 1। अब इसमें मेन तुलना करना है, जैसे पर यहाँ घात की 1 है और यहाँ पर घात 2 है, तो इनको ऐसा यहाँ संख्या रखना है कि गुणा करने के बाद इतना बराबर हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर घात 2 है, अर्थात यहाँ एक x और रख दिया जाए तो जब इनका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणांक 1 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर गुणांक ऐसा गुणांक रखिए कि गुणा करने के बाद इतने पद के बराबर होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर गुणांक 1 है तो हम गुणांक बराबर करने के लिए 4 रख दिए, और घात यहाँ पर 1 है तो घात भी बराबर करने के लिए हमने एक x यहाँ पर मान लिया। अब ये जब इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसके साथ ये भी पद है तो इसका गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। जैसे 4 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 4 और x कितने बार है? 2 बार, तो घात आपस में जुड़ जाती हैं गुणे में, तो x का गुणा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब इतने पद का जब इससे गुणा हो गया तो इसके साथ ये भी है तो इसमें भी गुणा इसका करना पड़ेगा। अब माइनस है, माइनस 4 एक कम 4, x इसके साथ रहेगा। अब इसमें चिन्ह बदल के घटाना रहेगा। यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ हम ऋण करेंगे, और यहाँ पहले से ऋण है तो यहाँ पर हमें धन करना है। यानी जो भी चिन्ह रहेगा उसके अपोजिट में हमें चिन्ह रखना है। ये प्लस का और ये माइनस का सेम संख्याएं आपस में घट जाएंगी। और यहाँ पर अब 4 माइनस नहीं, अब 4 प्लस हो चुका है चिन्ह बदलने पर, तो 4 प्लस में हो गया और 2 माइनस में, तो यहाँ पर असमान चिन्ह आपस में घटेंगे। तो 4 में जब 2 घटा देंगे तो 2 होगा, और x बड़ी संख्या धनात्मक है इसलिए आपका मान भी धनात्मक होना चाहिए। अब जो बची संख्या है उसको जैसे भाग में हम लोग उतारते हैं उसी तरह से इसमें भी उतारना है। अब फिर इसका इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, अर्थात x में कोई यहाँ x नहीं बढ़ाना है। अब गुणांक यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर गुणांक 1 है, इसलिए आपको गुणांक को बराबर करना है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे? 2। यहाँ यदि धनात्मक होगा तो यहाँ भी आप धन रखेंगे, यहाँ ऋण होगा तो यहाँ भी आप माइनस करेंगे। अब यहाँ यदि हम 2 रखते हैं तो इसका गुणा जब इससे कराएंगे तो गुणांक बराबर हो जाएगा। यदि x हम रख देंगे तो x ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें x को ज़्यादा नहीं करना है। अब जैसे गुणा कराते हैं तो 2 का जब x में गुणा कराएंगे तो 2x, अब इसके साथ माइनस 1 भी है तो इससे भी गुणा करना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस 2 एक कम 2। अब यहाँ पर फिर वही काम, चिन्ह बदलना। यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ ऋण कर देंगे और जो ऋण में है उसको प्लस कर देंगे। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 प्लस में है 1 माइनस में है, असमान चिन्ह आपस में घटते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसके इधर कोई भी संख्या उतरने को नहीं बची है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ये होगा आपका शेषफल, और ये कहलाएगा ऊपर वाला, ये हो जाएगा आपका भागफल। अर्थात आपका आंसर क्या आ गया? 4x + 2, यही आपका उत्तर हो जाएगा।